और तू बिना बात के इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। I don't remember exactly, but I think I had fun last night. Let me put that right. एक अमीर बुढ़ा और एक हॉट जवान बच्ची मिले। बच्ची को पैसा दिखा, बुढ़े को जवानी दिखी, और अब जो दोनों के पास नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम अप। एक बात बताओ, एक बार सोने से प्यार हो जाता है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। लाइन मार रहे हो। इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालो खुद पे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। हाय। लोगों के बुढ़ापे का सहारा उनके बच्चे होते हैं, ये उनके बच्चों की उम्र की बीवी नहीं। यार मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ जो अपने से छोटी लड़की को डेट करने की सोच रहा है। अच्छा तू बता कौन सक्सेसफुल रहा है? माइकल डगलस और कैथरीन ज़ेटा जोन्स, जॉर्ज क्लूनी और उसकी वाइफ सैफ और करीना। इशिका। Who the f called you here? My daughter. मैं अपने घर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बस पूछ लिया कर ना। पैर नहीं छुएगा? बोलने के बाद क्या फायदा? मंजू। आयशा। My ex-wife. Dad, do you know how old Aisha is? Good night. Why didn't you tell me that your kids are my age? I got separated 18 years ago. Ishant was 3, Ishika was 7. 7 plus 18, 25. पता नहीं लंदन में क्या होता है, यहाँ तो अपने से 20 साल बड़े बुजुर्गों को अंकल बोलते हैं। आयशा, हम कॉलेज में थे जब ये गाना आया था। आप इतनी पुरानी है। 35 से एक दिन ज्यादा नहीं लगती है मंजू जी। लगती है। अशोक 2 मिनट आना। ओह यार। थैंक यू आयशा। पता है आयशा, ये कार हमने शादी पे ली थी, इतने साल हो गए अब तक वैसी ही चल रही है। बट एक पॉइंट के बाद फीचर्स पुराने हो ही जाते हैं। बॉडी पुरानी हो जाती है, लुक्स पुराने हो जाते हैं, इंजन पुराना हो जाता है, नई का मजा ही अलग है। पुरानी अपनी जगह है, नए के अपने फायदे हैं। थोड़ा बड़ा है मुझसे एंड ही इज डिवोर्स्ड, सो वी आर एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल। हम मॉडर्न लोग हैं, हम समझते हैं कितना बड़ा है एज में। क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा है राज? एज इज जस्ट अ नंबर। आई वांट टू मीट हिम, बुलाओ उसे। I don't want to make anybody uncomfortable. I mean, I can stay in a hotel. कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने झूठ बोला अपनी फैमिली से? मेरे घर आके सत्यवादी हरीश चंद्र बन रहा है। जब तेरे यहाँ गए थे तब क्यों नहीं निकला था सच? तो ये सच का कीड़ा ना अपने अंदर ही रख, चाहे कुछ भी हो जाए उनको तेरी एज नहीं बताऊंगी मैं। आशीष आप दाल फ्राई करो। ये दाल नहीं खाते, बोल दो ना। मैं दाल नहीं खाता। जो दाल कौन नहीं खाता? ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जो दाल नहीं खाता? आयशा चाहती है कि मैं 25 साल के लड़के की तरह उसके माँ बाप को पटाऊं। जिस कॉन्फिडेंस से लड़की को फंसा है उसी कॉन्फिडेंस से माँ बाप को पटा ले। गुड मॉर्निंग, आई मेड ब्रेकफास्ट। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी? भाभी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? मम्मी जी? She wants to make it a fight. लड़ाई बनाना चाहती है। I will shoot this rascal. I will kill him, Raji. I'm telling you, I will kill him. शादी का डिसाइड कर लिया है, स्ट्रेटेजिकली सोच के हैंडल करना पड़ेगा। ये दुनिया का पहला बाप होगा जिसने बेटी को सेड्यूस करने के लिए लड़का बुलाया। 30 साल पहले किया है मैंने।
ये पैदा नहीं हुई थी ना 30 साल पहले, इसने देखा ही नहीं। चांद की क्या जल रही होगी ना आज, मेरी चांदनी उसी चांदनी से ज्यादा प्यारी। ये गधा आयशा को तेरे सामने पटाने की कोशिश कर रहा है और तू। गुड नाइट बेटा। मैं और जिल्लत नहीं सह पाऊंगा। तुझे क्या जिल्लत हो रही है? जिल्लत बाय एसोसिएशन, सेकेंड हैंड जिल्लत, स्मोकिंग की तरह होता है। अबे क्या कर रहा है यार? सर मुझे लगा इंपॉर्टेंट मौके पे आप ऐसे ही उतरते हो। टेंशन मत ले, गिटार बजा के गाना गा के पटने वाली नहीं है ये। मैं क्यों टेंशन लूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना पटा रहा है। भाभी है तेरी। लग नहीं रहा बनेगी। और आने वाला गाना मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। तो भाई ये आई थिंक अजय देवगन ने जितनी भी फिल्में की है ना, आई थिंक पिछले 5-10 सालों के अंदर ही काफ़ी सारी फिल्में अजय देवगन की आती रहती है, हर साल आती है मूवीज़ उनकी। तो उसके अंदर में सबसे अगर मुझे एक ऐसी फिल्म देखनी हो जो कि भाई लाइट हार्टेड भी हो, कॉमेडी भी हो, और यू नो देखते देखते एकदम ऐसा ये ना हो जाए कि भाई बोर हो गया मैं फिल्म देखते, तो वो ये वाली शायद से एटलीस्ट इसका जो पार्ट 1 था वो तो, और पार्ट 2 में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। पर हाँ ओवरऑल ऐसा होता है कि ओवरऑल थोड़ी सी एवरेज फिल्म है, मैं इसको कोई बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म नहीं बोलूँगा। लेकिन ये जो अभी ट्रेलर देखा पार्ट 1 2019 में आया था, पार्ट 2 अभी 2025 में जस्ट नवंबर में ही रिलीज़ हुआ है। तो ये मूवी है, अभी ट्रेलर अगर आपने देख लिया है साथ में या पहले भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी का बेस क्या है, कि भाई एक 50 साल का बुढ़ा है और एक 25 साल की लड़की है, दोनों मिलते हैं और उनको प्यार हो जाता है। और पार्ट 1 के अंदर में वो जो अंकल है उनकी फैमिली के सामने अपना रिलेशन उनको बताना होता है कि भाई हम दोनों साथ में हैं। तो वहाँ जाते हैं वो लोग और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, यू नो बहुत ही गड़बड़ होती है सिचुएशंस। तो ऐसा समझ लो पार्ट 1 है कि भाई वो अंकल है, उनकी फैमिली को इनके रिलेशन के बारे में बताना है, उनकी सहमति तो नहीं बोलेंगे पर होता है ना कि एक भाई फैमिली को बताना है कि भाई हम लोग साथ में शादी करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो वो पार्ट 1 का सीन है कि भाई लड़के वालों की तरफ से रिलेशन के बारे में बताना है। तो वहाँ पे जो गड़बड़ होती है वो पार्ट 1 है। और पार्ट 2 जो है उसका हिंट उन्होंने पार्ट 1 में दिया ही था, पर अब बनाने वाले होंगे कि नहीं वो किसको पता था, तो उन्होंने बना दिया भाई 6 साल बाद। और पार्ट 2 में वो जाते लड़की की साइड, मतलब रकुल प्रीत की साइड जाते हैं वो लोग, जहाँ के उसके पेरेंट्स सेकेंड ट्रेलर हम देखा सो कॉल्ड बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अजय देवगन से मिलते हैं सारी उनकी जो है गाड़ी पटरी से सरक जाती है पूरी की पूरी फिल्म में। तो ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँगा कि मैंने दोनों फिल्में देख ली है, अब अलग से तो रिव्यू बनाने की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को इन फिल्म्स की। ये सिर्फ थोड़ा बहुत कॉमेडी जो है, कुछ चीज़ें हैं मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, बट असाइड फ्रॉम दैट फिल्में बहुत ही लाइट हार्टेड है और एंटरटेनिंग है। मतलब कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है कि भैया मुझे नींद आ रही है अब मैं सो जाता हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में भी अच्छा खासा कॉमेडी का ब्लेंड है, इमोशन का ब्लेंड है, और वो जो नोक झोंक होती है ना, वो आई थिंक इस दोनों फिल्मों की मेन आईपी है। वो जो नोक झोंक के सीन्स होते हैं वो बेटर जो है फिल्म को बढ़िया बनाता है थोड़ा। तो हाँ, मैं तो ये बोलूँगा भाई लाइट हार्टेड है, ज़्यादा दिमाग मत घुसो। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो चुका है, यू नो एज गैप में लोग ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं, तो ये होता है बहुत लोगों के साथ में। तो हाँ, फिल्म जस्ट एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो ही बेटर रहेगा। तो हाँ, बस इतना ही था मेरा। आई थिंक इसके ऊपर मैं अब अलग से रिव्यू तो नहीं बनाने वाला हूँ, तो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखना। आई थिंक सेकेंड पार्ट तो अभी थिएटर में लगा हुआ है, तो वो पता नहीं कब आएगा। फर्स्ट पार्ट OTT पे अवेलेबल है, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही है। अगर कहीं और होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो। तो आपको देखनी होगी तो भाई ज़रूर देखो, ठीक है, फ़न है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है, ओके। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो पे लाइक करो भाई, कमेंट करो और आपके थॉट्स बताना अगर आपने ये ट्रेलर वगैरह देखा होगा तो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को भी
ऑन कर दो ताकि आपको हर नई वीडियो का जो है इमीडिएट नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।